तो ये सब जो है दोस्तों, जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बन रहा होता है और उसको जब बढ़ना ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, तब हमारे को जोड़ों में दर्द की जो प्रॉब्लम है वो हमको सहनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है जो कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है? तो दोस्तों, यूरिक एसिड जब बनता है तो वो हमारे खून में ही बनता है, और कुछ हमारी बॉडी में भी इसके कुछ कारण है बनने के। तो हमारा सबसे मेन कारण है हमारा जो डाइजेशन है, वो यदि वो फिट नहीं है, तब हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बनने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, यूरिक एसिड सबको नहीं बनता है, कुछ खास लोगों को ही यूरिक एसिड बनता है। तो वो है उनकी डाइजेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि सारी बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। तो यदि आपका पेट फिट है, आपका डाइजेशन अच्छा है, आपको खाया पिया हुआ पचता है, आपको पहली सुबह में उठते ही एक बार में ही फ्रेश हो जाते हैं, तो उससे बढ़िया पेट कुछ नहीं है और उससे बढ़िया सेहत नहीं है। तो इसलिए आपको अब सबसे पहला काम है अपने पेट पे फोकस करने का, क्योंकि यदि आपका पेट फिट है तो आप तो खुद ही हेल्दी है। तो इसीलिए हम बात करेंगे यार कि हमको डाइजेशन जो है वो सबसे पहले अपना फिट रखना है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड जो बढ़ता है उसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल का ज़्यादा बनना, और वो केमिकल से हमारे शरीर में जो जोड़ों में जो ग्रीस होता है, वहाँ ग्रीस की जगह वो अपना क्रिस्टल की तरह वहाँ पर जमना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से पानी होता है और पानी कहीं पर जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो पानी की लेयर जमनी शुरू हो जाती है, और वो इतनी ज़िद्दी होती है कि वो किसी भी तरीके से वहाँ से नहीं हटती है। तो ऐसा ही रोल है हमारे शरीर में यूरिक एसिड का, क्योंकि यूरिक एसिड जहाँ पर जमना शुरू हो जाता है वहाँ पर बहुत मुश्किल से हटता है। तो इसलिए यूरिक एसिड को बनने ना दें। बन रहा है तो उस पर जल्दी ही गौर करें, क्योंकि इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो आपके शरीर में कितना है और कितना होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन भी दी जाती है। साथ ही आप घर पे रहकर खाने पीने में कुछ बदलाव करके भी अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम है आपको अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ों को बदलाव करना है, जैसे कि सबसे पहला हमारा जो फूड होता है, दोपहर में लंच को हम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं कि वो हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो इसलिए हमारे घर, हर घर में दालें बनती हैं, दोपहर में बनती हैं, और हम बहुत भरपूर मात्रा में दालों का सेवन करते हैं। तो दालें सेवन हर घर में होती है, हर व्यक्ति खाता है, लेकिन दालों से सबको नुकसान नहीं होता है, कुछ खास लोगों को ही नुकसान होता है जिनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। तो यूरिक एसिड यदि आपका बढ़ रहा है तो उसमें आपको अरहर की दाल, साथ ही लोबिया, साथ ही इसमें जो है आपको राजमा, चने, साबुत उड़द और उड़द, जो मेन उड़द और साबुत उड़द, ये आपको नहीं, उड़द की दाल यानी कि ये आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उससे आपके शरीर में यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसी से आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्योंकि यदि आप टेस्ट करवाने जाते हैं और आपके यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपके शरीर में जाने वाला प्रोटीन बंद करते हैं। उस प्रोटीन में एग भी है, दूध भी है, दालें भी हैं, पनीर भी है, साथ ही दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, सब कुछ डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं, क्योंकि उन सब में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन अधिकतर लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, और उनका ये चीज़ें खाने के बाद पेट खराब हो जाता है, या तो उनको मोशन ज़्यादा हो जाते हैं, या कब्ज हो जाती है, या उनको पेट फूलता है, या गैस बनती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ें लेने से उनके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या खाना खाने के बाद उनको जलन होने लगती है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें खाना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये खाना जो छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं कि उनको खाना, ये सब चीज़ें खाने से परेशानी बढ़ती है, जलन होने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, लेकिन पेट तो खुद ही मना करता है कि ये चीज़ मत खाओ, इससे आपका ये चीज़ बढ़ रही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में शरीर खुद ही बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये खाने से आपको ये होता है। आपने गौर किया होगा, जिन लोगों का हजमा ठीक नहीं रहता उन्हें खाना खाने के बाद एसिडिटी होती ही होती है। तो यदि वो उस खाने में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं तो वो उनकी एसिडिटी
काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो इसीलिए शरीर खुद बताता है कि आपके शरीर में क्या बीमारी हो रही है, आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। तो इसीलिए शरीर अपने आप खुद बताता है आपके शरीर में होने वाले बदलाव को। इसी तरीके से दोस्तों कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसमें आपकी गोभी हो गई, पालक हो गया, क्योंकि गोभी को वादी सब्जियों में माना जाता है और पालक में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आयरन भी होता है उसमें, और आयरन भी डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए। अब इसमें जैसे फ्रांस बीन हो गई, वो भी आपको डाइजेस्ट नहीं होती है। साथ ही आपको कटहल हो गया, अरबी हो गई, इस तरीके से आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मूली हो गई, हालांकि मूली डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होती है और अपने साथ साथ और चीज़ों के को भी डाइजेस्ट करवा देती है। इसके अंदर ऐसा एक गुण पाया जाता है मूली के अंदर। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि हम सब्जियां खा रहे हैं और हमने दालें छोड़ दी हैं तो हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ सब्जियां भी हैं जो आपको नुकसान करती हैं। अब सब्जियों में आप गाजर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, क्योंकि खीरे से भी आपका जो पेट है वो काफ़ी हद तक बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। अमरूद खा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। आप जो है खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। आलू तो है ही एवरग्रीन, वो तो खा ही लेते हैं, लेकिन कुछ सब्जियों में भी आप बदलाव कर सकते हैं यदि आपके डाइजेस्ट होने में परेशानी होती है तो। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड यदि बढ़ रहा है तो हमको क्या खाना चाहिए जिससे हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाए और हमें दवाई ना लेनी पड़े। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहला काम है नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि नींबू के इस्तेमाल से आपके जोड़ों में जो यूरिक एसिड की वजह से जो क्रिस्टल जम रहे होते हैं, वो नींबू उनको काटता है और उन्हें वहाँ पर जमने नहीं देता है। तो इसलिए नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जो लोग नींबू ज़्यादा खाते हैं उनको जोड़ों में दर्द नहीं होता है। वो चाहे कितनी भी एज के हो जाएं, उनमें जोड़ों में दर्द नहीं होता है। साथ ही उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें आसानी से कोई बीमारी होती ही नहीं और वो लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए नींबू का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाए। इसके साथ ही आप यदि नींबू वैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको खट्टा ज़्यादा लगता है, तो आप सुबह को सबसे पहले नींबू पानी गुनगुना करके उसमें नींबू डाल करके ज़रूर पिएं, क्योंकि जो वो सबसे पहला पानी आप पीते हैं और उसमें नींबू डाल करके पीते हैं तो वो आपके शरीर में यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से कम करता है, और जो आपके क्रिस्टल जो जम रहे होते हैं यूरिक के, वो नहीं जमते हैं, बहुत तेज़ी से वहाँ से हटना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ आपको जो है जो भी आप खाना खाएं उसमें नींबू डाल सकते हैं, दाल सब्जी में नींबू डाल सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं आप नींबू के साथ। अब बात करते हैं कि नींबू के अलावा भी हम और ऐसा क्या खा सकते हैं जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम तेज़ी से सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों रामबाण है यूरिक एसिड को नॉर्मल करने में, वो है अजवाइन। अजवाइन का आपको यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब आप अजवाइन को भून करके रख सकते हैं, खाना खाने के बाद एक एक फंकी आप अजवाइन की लगा सकते हैं। साथ ही जो मॉर्निंग में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं, वो आप अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से नॉर्मल कर देता है अजवाइन, क्योंकि ये आपके शरीर में जमा हुआ जो फैट है उसे भी रिलीज़ करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, यूरिक एसिड को कम करता है। तो इस तरीके से अजवाइन को आप सब्जियों में भी आप भून करके उसको पीस करके रख लीजिए, और आप जो भी खाना खाते हैं उसमें आप थोड़ा सा जैसे चाट मसाले की तरह से ऊपर से डाल करके खा लीजिए। एक तो उससे टेस्ट भी बढ़ता है, साथ ही आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि अजवाइन के हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमको खाना इजी हो जाए। तो दोस्तों खाने में तो आप ऊपर डाल के खा सकते हैं, पानी में भी पी सकते हैं। इसके साथ ही जो आप नींबू का पानी पी रहे हैं उसमें भी आप अजवाइन को डाल करके ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, इनको पीस करके रख लीजिए और खाना खाने के बाद इसको 1 से 1.5 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इनको लेने से आपका डाइजेशन बढ़िया होगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, आपका जो
पेट फूलता था खाना खाने के बाद, वो नॉर्मल हो जाएगा। एसिडिटी नॉर्मल हो जाएगी, आपका डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा। आपको जो खाना खाने के बाद जलन होती थी कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यदि आप खाना खाने के दोनों टाइम आपको लेना है, और अगर नाश्ते के बाद भी आप ले सकते हैं तो तीनों टाइम लीजिए। यदि आप फैटी हैं, फैट बनता है आपका जो नहीं सही हो रहा है, वो भी आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जो आपका फैटी लीवर था वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब सारी ही दिक्कतें आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों घरेलू चीज़ों में, नेचुरल चीज़ों में जो ताकत है ना, वो मेडिसिन में है लेकिन बहुत बाद में है। तो आप अगर आपको दिक्कत नहीं है तो भी, और है तो भी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इससे डाइजेशन भी है, यूरिक एसिड भी है, खान पान भी है, सभी कुछ इस एक वीडियो में आ गया है। तो इस तरीके से यदि किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो साथ ही अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।